The cost of electric two-wheeler, electric three-wheeler, electric four-wheeler will be equivalent to the petrol cost of the petrol vehicle, and the country will change. भारत को सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर के रूप में जाना जाता है और भारत का इलेक्ट्रिफिकेशन पूरे वर्ल्ड के साथ साथ इंडिया के लिए भी एक माइलस्टोन है, क्योंकि भारत सरकार के पूरे एफर्ट सस्टेनेबल मोबिलिटी पर लगा है। इस मोमेंटियस ट्रांजिशन से भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल का इमर्ज हो रहा है एज अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जहां पर यूरोप और यूएस जैसे कंट्रीज अभी भी ईवी के एडॉप्शन को लेकर कंफ्यूज्ड है, वहीं पर इंडिया का ईवी मार्केट बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ रहा है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि ईवी का फ्यूचर किस तरह चेंज हो सकता है और ईवी को लेकर हमारे गवर्नमेंट के क्या पॉलिसीज है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल आपको अपने चैनल डीएसके में स्वागत करता हूं। ईवी सेक्टर इतनी तेजी से बढ़ने का रीजन है गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स, पर्यावरण की बढ़ती हुई हानि और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। भारत का एम है कि वो अपने ईवी प्रोडक्शन को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर सके ताकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर को इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी के मामले में रिवोल्यूशनाइज किया जा सके। करंटली इंडिया का ईवी मार्केट बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहा है, जैसे कि बैटरी की हाई कॉस्ट, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिमिटेशन और गाड़ियों की रेंज। इन सारे चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट के स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव्स, इन्वेस्टमेंट्स का बढ़ना और कंज्यूमर अवेयरनेस बढ़ने से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रहे हैं। लोकल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और चार्जिंग नेटवर्क बढ़ने से इंडिया इस स्पेस में ग्लोबल लीडर बन सकता है। आने वाले सालों में ईवी मार्केट बहुत ही तेजी से ग्रो करने वाला है, क्योंकि ईवी का एनुअल प्रोडक्शन रेट 2033 तक 10 बिलियन तक पहुंचने वाला है, जो आज 2024-25 में 1.7 मिलियन यूनिट्स है। इस ग्रोथ को फ्यूल करने वाले कई रीजंस है, जैसे कि गवर्नमेंट सब्सिडीज, नए प्रोडक्ट लॉन्चेस, रॉ मटेरियल की कॉस्ट में डिक्लाइन होना और रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। भारत में टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स के साथ साथ इलेक्ट्रिक बस, पैसेंजर व्हीकल और हेवी ड्यूटी ट्रक में भी रिवॉल्यूशन हो रहा है और इसकी ग्रोथ आने वाले समय में बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। इस ग्रोथ को एक्सेलरेट करने के लिए हमें मार्केट में अफोर्डेबल ईवी की अवेलेबिलिटी करानी पड़ेगी, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर का इंप्रूवमेंट हमें ग्रोथ दिला सकता है। इंडियन गवर्नमेंट ने ईवी एडॉप्शन में की रोल प्ले किया है, क्योंकि ईवी पर अभी तक फेम पॉलिसी चल रही थी, जिससे ईवी के सेल्स ड्रास्टिकली बढ़ रहे थे। गवर्नमेंट ने इसी स्कीम को पीएम ई ड्राइव स्कीम के अंतर्गत रिलॉन्च किया है। इस स्कीम से टू व्हीलर और थ्री व्हीलर्स पर 10,900 करोड़ की सब्सिडी गवर्नमेंट अगले 2 साल में रिलीज करने वाली है, ताकि ईवी की सेल ज्यादा से ज्यादा हो सके। इस प्रपोजल से 25 लाख टू व्हीलर, 3 लाख थ्री व्हीलर और 14,000 ईवी बसेस को सब्सिडाइज किया जाएगा। ईवी को जनरलाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने इस पर टैक्स फ्रेंडली पॉलिसीज बनाए हैं, क्योंकि जहां पर ईवी को 5% पर टैक्स किया जाता है, वहीं पर हाइब्रिड व्हीकल्स को 28% और आईसी व्हीकल को 49% पर टैक्स किया जाता है। ये सारे इंसेंटिव्स ईवी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बना रहे हैं, ताकि कंज्यूमर को अफोर्डेबल ईवी मिल सके और ग्रोथ को फर्दर बूस्ट किया जा सके। ईवी को उसका वाइडर एक्सेप्टेंस रोबस्ट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से मिलेगा। ये ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ईवी चार्जिंग स्टेशन को डेवलप करने में 2000 करोड़ रुपए लगाए हैं। इस फंडिंग से कार के ऑलमोस्ट 22,000 फास्ट चार्जर्स, 50,000 टू व्हीलर और थ्री व्हीलर के चार्जर और 1800 बसेस चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा सकते हैं। इस डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर से पोटेंशियल ईवी बायर्स बढ़ सकते हैं। 2033 तक ग्लोबल ईवी मार्केट $2 ट्रिलियन से भी बड़ा होने वाला है और इस रेस में इंडियन मार्केट मोमेंटम गेन कर रहा है, ताकि वो वन ऑफ द लीडिंग कंट्री बने इस सेक्टर में। भारत के ईवी सेक्टर को डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये इस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा मोमेंटम देगा। साथ ही ग्लोबल पार्टनर से अलायंस और लोकल सप्लाई चेन डेवलप करने से प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है, जिसे इंडिया अपने एम्बिशियस टारगेट अचीव कर सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में स्विच करने से 2030 तक इंडिया के कार्बन इमिशंस 1 गीगाटन से कम होने वाले हैं, जिससे एयर पोल्यूशन रिड्यूस होगा और पब्लिक हेल्थ भी इंप्रूव होगी। साथ ही ईवी में किसी
किसी भी तरह के इमिशंस नहीं होते हैं, जिससे क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूशन होगा और सिटी को क्लीन भी बनाया जा सकता है। भारत सरकार ने कई सारे टेंडर्स इशू किए हैं ताकि परमानेंट पॉपअप और मोबाइल चार्जिंग स्टेशन को डेवलप किया जा सके, ताकि ईवी की चार्जिंग दिन रात हो सके और सिटी के साथ साथ इंटरसिटी ट्रैवल को भी बहुत ही इजी किया जा सके। तो ये है ईवी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो आपको जरूर पता होनी चाहिए थी, जिससे आप ईवी का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल DSK को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।